भूति भलाई जब जेहि जतन जहां जेहि पाई सो जानो सत्संग प्रभाव लोकों वेद न आनु पाओ। अगर कभी किसी को भगवत मार्ग में रुचि हुई है तो संत संग से हुई है, उसकी वाणी उसका संग है। अब आप हमारे पास आ जाए हैं लेकिन आप हमारी वाणी बहुत पहले से सुन रहे हैं तो वो आपको सुधार करेगी, वाणी आपको सुधार करेगी। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो वाणी सुन करके उसका आचरण अनुशासन नहीं मानते, मनमानी आचरण करते हैं तो उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ लोग सुनना ही नहीं चाहते, कुछ लोग सुनते हैं लेकिन ऐसे साधारण भाव से जो श्रद्धा से सुनते हैं तो वो वाणी उनका परिवर्तन करके सतमार्ग पर चला देगी। सबका इसमें प्रवेश हो सकता है लेकिन सब अपना प्रवेश नहीं चाहते। कुछ लोग तो डरते हैं संतों की वाणी सुनने से, अगर सुनेंगे तो शराब छूट जाएगी, मांस छूट जाएगा, गंदे आचरण छूट जाएंगे। कुछ लोग सुनकर भी अनादर कर देते हैं, कोई सुनकर उसे अंदर स्वीकार करते हैं, वो सतमार्ग पर चल देते हैं। इसमें भाग्य नहीं, इसमें संत संग है। मति कीर्ति गति भूति वैभव भलाई जहां जिसको कुछ प्राप्त हुआ है वो सत्संग से प्राप्त हुआ है, ऐसा शास्त्रों का मत है, ऐसा शास्त्रों का कहना है। तो अपने आप रुचि नहीं हुई भगवत रुचि, हाँ कृपा से होता है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, और संतों के संग से भगवत मार्ग प्रकाशित हो जाता है। जैसे आपके जीवन में आया कि आप 13 वर्ष की अवस्था में, उस समय संग भी नहीं था, तो वो पूर्व जन्म का भजन, पूर्व जन्म का भजन, पूर्व जन्म का जो भजन था, अब वो जो कुछ बकाया रह गया था उसको पूर्ण करने के पहले ही आयु पूर्ति हो गई तो भगवान ने नया जन्म दिया और बचपन से ही भजन में लगा दिया। तो ये बात। हाँ, जैसे कुछ बच्चे ऐसे घरों में पैदा होते हैं जिनमें भगवत, ये पूर्व जन्म के भजनानंदी होते हैं। अब जैसे हमारे घर में एक ऋषि कुल का माहौल था, प्रातः काल 4 बजे सबका उठ जाना, नहा धोकर संध्या बंदन अर्घ्यपात्र आदि देना, फिर अपने कार्य में जाना, भगवान को अर्पित करके भोजन पाना। बच्चों को शुरू से सब ये सिखाया गया था, तो हम लोगों को सिखाया गया था। तो एक ब्रह्म ऋषि कुल में जन्म हुआ तो वातावरण एकदम भागवतिक, मोहल्ले में प्यारी ले सुनने जाता था, घर की तो बात जाने दो, कोई व्यसन नहीं, कोई नशा नहीं, सब भागवतिक। पिताजी हल जोतने जाते थे तो एक झोला रखते थे जिसमें गुरु जी की पादुका गीता जी रामायण की, चाहे 11 बज जाए पानी मुख में नहीं जाएगा जब तक गीता रामायण का पाठ करके गुरु जी का चरणोदक नहीं लेंगे। ऐसे नियमावली से पुष्ट घर में जन्म हुआ तो बचपन से ही तो पूर्व जन्म का भजन का योग बचपन से ही भगवान के मार्ग में अग्रसर कर दिया। तो ये है। और कुछ ऐसे बच्चे भी देखने को मिलते हैं जिनके घर का माहौल शराब मांस आदि का सेवन होता है, बट वो आपके सत्संग सुना। क्या ये सत्संग सुनने तक की यात्रा है कि उनको सत्संग का संयोग कब बैठा, ये भी कोई उनका भगवान की कृपा, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा उस जीव पर हो गई और साधु बड़े बड़े अत्याचारी दुराचारियों को संतों का संग मिल गया तो महात्मा बन गए। तो संत संग से परिवर्तन। भगवान की कृपा का भी संयोग कब बैठता है, कब और किसे कब कैसे हो जाता है? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, अब ये कहा नहीं जा सकता, इन्हें नहीं कहा जा सकता कि इस पर क्यों रीझ गए। जिसमें बुराइयां ही बुराइयां दिखाई दे रही हैं उस पर भी भगवान रीझ गए, उसकी बुराइयां देखकर रीझ गए, दया आ गई और उसको साधु संग दे दिया, वो महात्मा बन गया। तो ये नहीं कहा जा सकता कि भगवान किस पर कब रीझ जाए। हाँ, ये तो भगवान ही जान सकते किस पर कब रीझ जाए, कब दया। देखा कि भटकते भटकते अनेक जन्म हो गए तो भगवान उसको चांस दे देते, चलो साधु संग में चलो, भगवान के धाम में चलो, नाम जप करो, लीला गायन सुनो, ऐसा भगवान रुचि पैदा कर देते हैं। चित्तहरणी शरण जी, राधा दे महाराज जी। महाराज जी, प्रतिकूलता में भजन बढ़ाने पर भी मन कलुषित सा हो जाता है, जिससे भजन में जो सरसता होती है वो नहीं रह पाती और चिंतन उसी प्रतिकूलता का होता है। बात अभी अन्य आश्रय है, नहीं प्रतिकूलता में बहुत जोर का भजन होता है क्योंकि अपना कोई भरोसा और आश्रय तो है नहीं, तो मन चिपक जाता है एकदम प्रभु में कि प्रभु आप ही देख रहा हूँ, प्रिया जो आप ही देख रहा हूँ। अन्य आश्रय होने पर ऐसा होता है, अपने कोई संबंधी का आश्रय, अपना धन का आश्रय, अपनी बुद्धि का आश्रय, अपने बल का आश्रय, कहीं न कहीं। नहीं तो सुनेरी मैंने निर्बल केवल राव। जिस समय हम अपने को केवल भगवान के आश्रित रखते हैं तो अनुकूलता में तो आनंद में भजन होता ही है, प्रतिकूलता में और आनंद में भजन होता है क्योंकि केवल भगवान का भरोसा होता है और केवल भगवान का ही चिंतन रहता है। एक अनुकूलता में तो थोड़ा भूल भी सकते हैं लेकिन प्रतिकूलता में नहीं भूल सकते। प्रतिकूलता में तो हर समय कहां से कब कौन सी विपत्ति आ जाए भगवान आप ही देख सकते हो, आप सर्वशक्तिमान हो, आप ही रक्षा कर सकते हो। राधा 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 हर समय स्मरण चलेगा। इसमें एक वो था, जैसे जो साधक जन आश्रित हैं, जो मतलब उनको ऐसा दृढ़ भरोसा है कि मेरे ठाकुर जी, मेरे गुरुदेव जो भी परिस्थिति दी है, बट अंदर एक प्रेरणा हुई कि चलो यार इससे मिल लेते हैं जाके, ये अमुक आदमी। तो महाराज जी वो भी कृपा में वो है क्या, या हाँ अन्य आश्रय है। तो फिर महाराज जी उस समय चुप होके बैठ गए। हाँ
देखो क्या होता है। अच्छा, उसमें देखते देखते अंदर किसी ने बोला चलो वहां चलते हैं, उसके पास चलते हैं। हाँ, चल दो। आपने संकल्प नहीं किया, लेकिन किसी ने कहा कि यार ऐसे से ऐसा कर लेते, तो भगवान का विधान है, भगवान की तरफ देखे, उस समय तुरंत भगवान की तरफ देखे कि हे प्रभु, यदि आपका विधान है ऐसा तो चल कदम हमारे बढ़े, अगर आपका विधान नहीं है तो मैं नहीं चलूं। तुरंत आपको संदेश होगा चलो। कोई भी कार्य करने के पहले भगवान से, कोई भी मानव अनन्यता, मतलब आपकी हर वृत्ति भगवान में जानी चाहिए। तो प्रतिकूलता बहुत अमृत है, यद्यपि संसार में बड़ी कड़वी लगती है, लेकिन निश्चित हमने जीवन में देखा है जब जब प्रतिकूलता आई तब तब उन्नति हुई अध्यात्म की उन्नति हुई है। और असलियत में यहाँ कौन अपना है, प्रतिकूलता में समझ में आता है। अपना दिमाग, अपना धन, अपनी संपत्ति, अपना मित्र, अपना संबंधी, अपना परिवार। जब मनुष्य अनाथ हो जाता है अंदर से, तो नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा, तो सारी बागडोर प्रिया प्रीतम उसके हाथ की ले लेते हैं, लाओ मैं संभाल रहे हूँ। पर अनाथ हुए बिना नहीं। अगर कोई है आपका तो अभी बात नहीं, कोई नहीं। ये तब पता चलेगा जब भारी विपत्ति में मन की तरंग देखो किधर जा रही है। केवल प्रिया प्रीतम के चरणों में बस बैठ जाओ चुपचाप, अब देख लेना इतना भारी मंगल होगा, इतना आनंद होगा कि आप देख लेना। चाहे वो मृत्यु भी हो तो महोत्सव बन जाएगी, आखिरी मृत्यु होगी और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बस बैठ जाए भगवान। ये बैठना नहीं हो पाता यार, आए नाम जप करो और अंदर से भगवान से प्रार्थना करो, प्रिया प्रीतम से प्रार्थना करो कि आपका ही आश्रय है। जैसे अब अपने लोगों को पता है कि तुम सब असमर्थ हो, तुम हमारा सहयोग नहीं कर सकते, कोई भी हो, तुम सब असमर्थ हो, काल के अधीन हो, मृत्यु का कलेवा हो, असमर्थ हो, तो हमारा मन जाएगा ही नहीं तुम्हारे, क्योंकि तुम सब असमर्थ हो। हमारा क्या सहयोग कर सकते हो आप? बोलो क्या सहयोग कर सकते? कुछ नहीं। रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, शरीर, ये सहयोग नहीं है, ये हमारा सहयोग नहीं है। तो हमारा सहयोग, हमारा हित केवल प्रभु से होगा। जब ये बात समझ में आ जाएगी ना, तो जैसे कोई घटना घटी तो ठाकुर जी की तरफ देखो, आप देखो अगर ये विधान आपके अंतर्गत है तो आप हमें प्रेरित करो, और नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। हमारे वकील आप ही हो, आप ही विधान करो। कोई ना कोई हाथ पकड़ेगा, कोई ना कोई आकर के आपको संभालेगा। पक्का विश्वास करो, पक्का विश्वास करो। हम तो बहुत हजारों बार ये सब देख चुके हैं, हजारों बार देख चुके हैं, मतलब एक दो बार नहीं, हजारों बार देख चुके हैं। अब हमारे तो और कोई आश्रय है ही नहीं, और कोई आश्रय है ही नहीं। जैसे कोई कहता है ना कि आप कभी ऐसा ऐसा, तो हमको काल का कलेवा नजर आता है कि ये काल का कलेवा, ये हमारा क्या सहयोग करेगा? ये वासनाओं का पुतला, ये हमारा क्या सहयोग करेगा? सहयोग तो सच्चिदानंद भगवान के द्वारा होगा। बस ये बात है कि प्रभु कृपा करें और उनके सिवा मन कहीं और आश्रय न ले, तो बात बन जाए। मन कहीं और आश्रय न ले, इसका पता विपत्ति और संपत्ति दोनों में चलता है। जैसे संपत्ति है तो किसी व्यक्ति पर आपका मन गया कि प्रियाजू पर मन गया, मेरी प्रियाजू ने दुलार करके सब दिया है। और विपत्ति मेरी प्रियाजू ने कृपा करके दिया है, मेरी आध्यात्मिक उन्नति के लिए दिया। निश्चित परिणाम में आध्यात्मिक उन्नति होगी। विपत्ति के बाद आपका क्लास बदल जाएगा, यदि आप सही उत्तर में रहे तो। सही उत्तर यही, एक भरोसो एक बल एक आसो, बने तो रघुवरते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ताबन बे पे धूल, जो भी हो जैसा। लेकिन विपत्ति में बुद्धि धैर्य युक्त नहीं रहती, चंचल हो जाती है। कि अगर कोई कहते हम आपका सहयोग देंगे तो पूरा भरोसा उसका ले लेंगे। आपका सहयोग देंगे, अगर हमारा मन भरोसे में हो रहा तो पहले प्रियाजू की तरफ, क्या आपका भेजा हुआ है, क्या ये आपका विधान है? अगर अंदर आता हाँ तो ठीक है, हम